लें जी, एक बार फिर हमारे महान बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह साहब ने भाई पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बीसीसीआई को जलील करवा के रख दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी मंथ जुलाई 2025 में बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है। अब बीसीसीआई कहता है कि भाई हमने उस इजलास में शिरकत नहीं करनी क्योंकि हमें वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारी जान का खतरा है, हम बांग्लादेश में इजलास को जो है वो अटेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये बात बोली है कि चलें ठीक है, आपको बांग्लादेश में सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप ऐसा करें कि आप ऑनलाइन मीटिंग जो है वो अटेंड कर लें ताकि आप मीटिंग भी अटेंड कर सकेंगे और आपकी जान को खतरा भी नहीं होगा। तो जय शाह साहब कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो इजलास किसी दूसरे वेन्यू में मुंतकिल करना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में मुंतकिल करना चाहते हैं। और जय शाह साहब ने भैया श्रीलंका को अपने साथ मिलाया है और उसके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिलाया है। पैसा दे के बोले या जो कुछ मर्जी लालच दे के इन दो क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लिया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 5 से 6 क्रिकेट बोर्ड जुड़े हुए हैं जो एग्री हैं कि भाई हम बांग्लादेश में इजलास अटेंड करने जरूर आएंगे, जिनमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो ऑलरेडी है, हांगकांग भी है, ठीक है, यूएई भी है, 2 क्रिकेट बोर्ड और भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट डाला है कि भाई जहां पे अजलास हुआ है ना वहीं पे इस अजलास की मीटिंग को अटेंड किया जाएगा। लेकिन जय शाह साहब जो हैं कभी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पंगा लेते हैं, अपनी क्रिकेट भी बर्बाद करते हैं, दूसरों की क्रिकेट को भी बर्बाद करते हैं, आईसीसी के इवेंट्स को भी बर्बाद करते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को पहले हाइब्रिड मॉडल पे करवा के बर्बाद किया गया और उसके बाद आप देखें हिंदुस्तान में जो महिलाओं का 2025 का जो वर्ल्ड कप खेला जाना है उसमें भी न्यूट्रल वेन्यू लगा है, उस वर्ल्ड कप को भी बर्बाद कर दिया है, एशिया कप को भी बर्बाद किया क्योंकि एशिया कप जो है वो भी हिंदुस्तान में नहीं होगा। और उसके बाद आने वाला जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है जिसमें 20 टीमें आपको एक्शन में नजर आएंगी, उसको भी बर्बाद करके रख दिया है। फिर आप मुझे कहते हैं कि भैया आप क्यों जय शाह साहब को हर समय जो है वो एक्सपोज करते रहते हैं, इनकी छितरोल करते रहते हैं। देखिए भैया जो बात गलत है वो गलत है, आप अपने पॉलिटिकल मसाइल को क्यों स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आते हैं। हिंदुस्तान के बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ जो भी पॉलिटिकल जो है मसाइल चल रहे हैं आप उनको स्पोर्ट्स से दूर रखें, स्पोर्ट्स को होने दें। अभी हॉकी का एशिया कप जो है वो भी हिंदुस्तान में हो रहा है और अब पाकिस्तान की हॉकी टीम्स को भी जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दी जा रही हैं। और पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन ने भी ये बात बोल दी है कि भैया हम तो हिंदुस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, वहां पर हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान के हाथ में तो सबूत भी लग चुके हैं, धमकियां सोशल मीडिया पे दी जा रही हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो फेडरेशन है उन्होंने भी भारतीय टीम को बोल दिया है, भारत को, कि भैया अगर आपके ये मिसाइल जो है वो ठीक नहीं हुए तो एशिया कप जो हॉकी का है वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। हर जगह जलील करवा रहे हैं भाई, हर जगह स्पोर्ट्स के अंदर हो, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि जब आप 6-0 का क्यों नाम लेते हो, जंग की बातें आप क्यों करते हो। देखिए मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, मैं क्रिकेट की हद तक रह के एक रियल एनालिसिस करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन मुझे मजबूर करते हैं बोलने के लिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कई बार कि जो भी बंदा क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना भैया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो किसी भी देश का होगा, ठीक है ना। भाई जय शाह साहब जब से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं ना पाकिस्तान के साथ फड्डा ही चल रहा है भैया, इनका फड्डा ही चल रहा है। 2022-23 का एशिया कप देख लें जिसमें पाकिस्तान होस्ट था, हाइब्रिड मॉडल पे लगवा दिया कि भैया हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है। चैंपियंस ट्रॉफी को इन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे करवा दिया। अब जो भारत में आईसीसी के इवेंट होने हैं या एशियन क्रिकेट के जो भी इवेंट होने हैं उसमें भी हाइब्रिड मॉडल लग चुका है। तो भैया ये कहां की इंसाफी है, ये कहां का आप इंसाफ कर रहे हैं मुझे बता दें।
आप अपनी गंदी पॉलिटिक्स के अंदर स्पोर्ट्स को क्यों लेकर आ रहे हैं? पूरे वर्ल्ड को क्यों क्यों इस तरह का घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं? भाई बांग्लादेश के साथ जो भी पॉलिटिकल इश्यूज है उनको आप किसी बेंच पे बैठ के उसको सॉल्व करें, ना कि आप स्पोर्ट्स को हिट करें, स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाएं। इजलास बांग्लादेश में हो रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तकलीफ जयशाह साहब को हो रही है कि भैया हमने तो इजलास को अटेंड नहीं करना, नहीं करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, इजलास तो फिर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो 6 क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं ना, मोहसिन नकवी सर के साथ तो ऑलरेडी 6 क्रिकेट बोर्ड मिल चुके हैं इस इजलास की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। जब आपको यह बात बोल दी जाती है कि भैया चले मानते हैं कि आपको, चलो ठीक है, मान लिया कि आपको बांग्लादेश में सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है, आपकी जान को खतरा है, तो आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करें, सोशल मीडिया का समय है, वीडियो कॉल लगाएं व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीटिंग को अटेंड कर लें। इसमें क्या है भैया? इसमें क्या है? नहीं जी, हमने तो मीटिंग अटेंड नहीं करनी, हमने किसी और देश में लेके जानी है मीटिंग। ले जाए नेपाल में, ले जाए, फिर ले जाए किसी और देश में, फिर अफगानिस्तान में मीटिंग अटेंड कर लेंगे आप? अफगानिस्तान में मीटिंग अटेंड कर लेंगे फिर आप? भैया मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऊपर से ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और फिर क्रिकेट की बर्बादी का एक और जो चेहरा दिखाया गया कि इसको जयशाह साहब को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, अब देख लो क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है। अब मैं ज्यादा क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करना चाहता कि क्रिकेट में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है ना। फिर चीखें निकलती हैं बाद में, जब रिजल्ट अपने ऊपर निकल के आता है ना, फिर चीखें निकलती हैं। अब देखा ना, हाइब्रिड मॉडल लगा, चीखें निकली ना भारतीय मीडिया के ऊपर, जितना गोदी मीडिया था सबकी चीखें निकली हैं। हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने पाकिस्तान के साथ आईसीसी का इवेंट नहीं खेलना, तो फिर क्यों खेलते हैं भैया? बता दे, क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हैं? अब एशिया कप आ रहा है, ठीक है, अब एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे कि चले भैया कोई बात नहीं, एशिया कप खेल लेते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कैसे कैसे जनता को बेवकूफ बनाने के ढंग आते हैं इनको, इन नमूनों को कैसे कैसे ढंग आते हैं। ये नमूने नहीं है तो और क्या है भैया? बेवकूफ बनाना इनका काम है जनता को। भाई मीटिंग हो रही है, इतने लंबे समय के बाद बांग्लादेश में एक मीटिंग हो रही है ढाका के अंदर, वो अटेंड करें ना। पिछले साल बांग्लादेश में जाकर T20 सीरीज भी खेली जा रही थी, ओडीआई सीरीज भी खेली जा रही थी, अब अचानक से बांग्लादेश में सिक्योरिटी कंसर्न हो गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, पत्रकारों के लिए कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होते, ठीक है, पॉलिटिकल इनके लिए कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होते। ये खुद जाते हैं पाकिस्तान में, वहां पर जाकर अपना स्वागत करवाते हैं, फिर मुझे बोलने पर मजबूर कर देते हैं, फिर कहते हैं देश के साथ गद्दारी की जाती है। भैया कुछ ढंग की बातें किया करें, ठीक है ना। स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने की मत कोशिश किया करें। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। सब कुछ पैसे से खरीदा नहीं जाता। कितने क्रिकेट बोर्ड को आप पैसे से खरीद लेंगे बताएं? और कब तक आप पैसा लगाते रहेंगे इन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, इनको खरीदने के लिए? कब तक? आखिर लिमिट भी तो होगी ना, या अनलिमिटेड होगी? तो भाई वो क्रिकेट बोर्ड जो पैसे में बिक जाते हैं ना, इनके ऊपर भी समय आएगा फिर, ठीक है ना। अभी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लगा था ना, सब क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर किए थे कि चलें ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेते हैं, ठीक है। अब जब बारी आई ना महिलाओं का वर्ल्ड कप खेलने की, हमारी महिलाओं को इंजरीज कंसर्न हो सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल लागू नहीं होना चाहिए था, तब आपको नहीं आता जब आपने एग्रीमेंट किया था, पैसा पकड़ा था बीसीसीआई से। वही हाल अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी होगा। जो बिकाऊ क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है ना, जो पैसे पे बिक जाते हैं, एक दिन आएगा उनके ऊपर भी बुरा समय चलेगा फिर, ठीक है ना। आज तो वो पैसा पकड़ के कहते हैं कि चले हम बीसीसीआई के साथ हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। भैया हक की सच की बात करनी चाहिए, किसी क्रिकेट बोर्ड का साथ नहीं देना चाहिए। जहां पे बीसीसीआई गलत होता है वहां पे एक्सपोज होता है मेरे हाथों से, और होता रहेगा। पीसीबी भी जहां पे कोई गलती करता है तो मैं पीसीबी को भी एक्सपोज करता हूं। पीसीबी की तरफ से तो कभी यह शब्द नहीं बोलेंगे कि हमने वहां पे जाके भारत के साथ नहीं खेलना, हमने वो मीटिंग अटेंड नहीं करनी।
पाकिस्तान तो फिर भी खेलता, पाकिस्तान की तो हॉकी टीम ने फिर भी, पाकिस्तान की सरकार ने अलाउ किया कि जाएं आप हिंदुस्तान में हॉकी खेले जाके, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से कभी स्पोर्ट्स को हिट नहीं किया जाता, नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती। लेकिन बीसीसीआई जो है ना, बीसीसीआई जो है ना, नेगेटिविटी फैलाने के लिए, और किसी को क्या जरूरत है? नेगेटिविटी फैलाना तो इन्हीं का काम है भाई। और तो पूरी वर्ल्ड में देख लिया। मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की आपस में कितनी कंट्रोवर्सी चलती है? चलती है ना। वो आपस में एशियन सीरीज भी खेलते हैं, वो आपस में बायलैटरल सीरीज, व्हाइट बॉल सीरीज भी खेलते हैं। उन्होंने तो नहीं कभी बोला कि हमने इंग्लैंड में जाकर नहीं खेलना, इंग्लैंड ने कभी नहीं बोला कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं खेलना। लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती कि भाई राइवलरी बनती है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, दुनिया देखती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबलों को। लेकिन अब बर्बाद करने की कोशिश तो मत किया करें ना, कि हमें वो कंसर्न है, हमें वो कंसर्न है। फिर मुझे कहते हैं कि आप क्यों इनको इतना एक्सपोज करते रहते हैं। भाई इनको करना पड़ता है, इनको करना पड़ता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।